Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about what is the difference between UK OSCE and Australian OSCE. So guys, इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट कवर करूंगी कि इन दोनों OSCEs में अंतर क्या है. So let's start the video. So first of all आप देख सकते हैं जो फी स्ट्रक्चर है आपके यूके के ऑस्की का, इट विल बी 794 पॉन्ड्स, ओके. एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको देने पड़ते हैं 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो ये था कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर आप यूके में ऑस्की दे रहे हैं तो आपको 794 पे करना पड़ता है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्की देना चाहते हो तो आपको 4000 डॉलर्स पे करने पड़ते हैं. बट यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि यूके में अगर आपने पहले से ही सीबीटी और पहले से ही ओईटी कर रखा हुआ है तो आपको ये जो ऑस्की है वो ऑलरेडी जिन एजेंसी जिन स्पॉन्सर जो कर रहे हैं आपको वो इंस्टीट्यूट्स वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्की की प्रिपरेशन करवाते हैं. ओके, सो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है. अगर आपने सीबीटी और अपना जो ओईटी है वो इंडिया से ही किया हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर प्री नर्स बनते हैं, जिसके बाद जो इंस्टीट्यूट है वही आपको फ्री में ऑस्की की प्रिपरेशन करवाता है. नंबर 2, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आपको एनक्लेक्स क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको ऑस्की खुद से प्रिपेयर करना होता है और खुद से ही ये पे करना पड़ता है. सो यू हैव टू पे दिस अमाउंट. नेक्स्ट, यूके के ऑस्की में आपको टोटल 10 स्टेशंस आते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन ऑस्की में भी आपको 10 स्टेशंस आते हैं. यूके के ऑस्की के जो 10 स्टेशन हैं वो एक ही सिनेरियो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. तो देयर विल बी वन सिनेरियो जिसमें से 4 स्टेशन आपके इकट्ठे इस सिनेरियो के इर्द गिर्द घूमेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 10 के 10 स्टेशंस के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं और अलग अलग रूम होते हैं, और आपको 10 बार अलग अलग कमरों में जाना है ताकि आप इन्हें परफॉर्म कर सकें. जबकि इसमें 4 स्टेशन आपके सिनेरियो ओरिएंटेड होते हैं. अनदर 4 स्टेशन विल बी योर टेस्ट स्किल्स, जिन्हें मैं अभी डीपली बात करूंगी जिनके बारे में. और जो रिमेनिंग 2 स्टेशंस हैं उनमें आपको एविडेंस बेस्ड बिहेवियर वैल्यूज से रिलेटेड आते हैं. सो टोटल 4 for 8 and 2 10 स्टेशन. और यहाँ पर आपके 10 स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 स्टेशन श्योर शॉट होते हैं. हमें पता है वो 7 स्टेशन कौन से हैं, लेकिन हमें सिनेरियोज नहीं मालूम है. हमें नहीं मालूम कि सिनेरियो क्या होगा, लेकिन हमें पता है वो 7 स्टेशन कौन से हैं. और जो बच गए 3 स्टेशन ये बिल्कुल सरप्राइज स्टेशन होते हैं, और इनका जो सिलेबस है वो 30 स्टेशन का सिलेबस है, जिसमें से 3 कोई भी 3 आ सकते हैं और 7 तो हमें पता ही है कौन से आने हैं. जबकि यहाँ पर आपके 4 4 8 और 2 10 स्टेशन, जिसके सिनेरियोस जो हैं वो आपको एक ही सिनेरियो पे आपको 4 के 4 स्टेशंस आएंगे. अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो गाइस, जो इसके अटेम्प्ट्स हैं वो 3 अटेम्प्ट आपको देने पड़ते हैं इस एग्जाम में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं. आप कितने ही अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. एक कंडीशन इन अटेम्प्ट्स की जो कि बहुत अच्छी है वो ये है कि एक बार अगर आपने अटेम्प्ट दिया उसमें से कुछ स्टेशन आप फेल कर गए तो अगला जो अटेम्प्ट होगा वो उन्हीं स्टेशंस का होगा जो स्टेशन आपके फेल हुए हैं. जबकि ऑस्की के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्की में अगर एक बार आप फेल हो गए तो मतलब यू हैव टू पे द फी अगेन एंड यू नीड टू अपीयर फॉर द एग्जाम वन मोर टाइम अगेन, एंड ऑल एवरीथिंग विल बी न्यू, नथिंग बैक, नो बैक बुक्स. सो सर हर चीज आपको फ्रंट पे ही दिखेगी जो कि न्यू होगी बिल्कुल. और यहाँ पर एक चेंज ये है कि जो स्टेशन आप 1 से सेकेंड एंड सेकेंड से थर्ड अटेम्प्ट जो आप दे रहे हो और जो स्टेशन आपने पास नहीं किए हैं, बस उन्हीं स्टेशन को आपको देना है. हो सकता है उन स्टेशन का सिनेरियो सेम हो सकता है उन स्टेशन का सिनेरियो चेंज हो. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस. एंड देन आफ्टर रिजल्ट की बात करें तो 5 दिन में आपका यूके का रिजल्ट आ जाता है ऑस्की का, जबकि आपका ऑस्ट्रेलिया का जो आपका जो ऑस्ट्रेलिया का आपका ऑस्की का एग्जाम है उसमें आपको लगभग 1.5-2 महीना इंतजार करना पड़ता है रिजल्ट का. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ यूके ऑस्की. सो लेट्स स्टार्ट. अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है APIE, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन.
सो आई होप यू नॉट बी आप इन्हें देख पा रहे हैं बहुत इजीली, या परफेक्ट। सो AIPE असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट, ये हमारे इंडेक्स है। असेसमेंट, लर्न, इजी, रोल प्ले, स्क्रिप्ट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। आपके कुछ चार्ट्स होते हैं, न्यूज, GCS, PHQ, मस्ट, नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर, NEWS, ग्लास्को कोमा स्केल, और मस्ट का फुल फॉर्म है माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरी, PHQ। सो ये कुछ इस प्रकार से आपको जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है जिनको पढ़ने के बाद आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्की की एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, वो क्या है कि आपको प्रैक्टिकली ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन यूके के ऑस्की में आपको प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं करना पड़ता है, आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बट फॉर ऑस्की, फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू हैव टू बी इन स्टिमुलेशन लैब सो दैट आप वहां परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रैक्टिकल स्किल सब देखे जाते हैं, यहाँ पर भी देखे जाते हैं, बट उतना प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन ऑस्की। सो गाइज, आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिशियल लगी होगी ये वीडियो, जहां पे मैंने डिस्कस किया है द डिफरेंस बिटवीन यूके ऑस्की एंड ऑस्ट्रेलियन ऑस्की। एंड गाइज, सेकेंड बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप CBT दे चुके हो, OET दे चुके हो, तो आपको ऑस्की की प्रिपरेशन बाहर से कहीं से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप यूके में हैं एंड नाउ यू आर अपियरिंग फॉर ऑस्की, तब गाइस आपको ऑस्की खुद से प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसमें हम आपकी मदद कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।